आज हमारे अस्त व्यस्त जीवन में कुछ पल का सुकून मतलब दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ मौज मस्ती करना है। ऐसे में हमारे आसपास या शहर में कुछ गलत हो रहा है या किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प करना आज के जनरेशन को लगता है कि व्यर्थ है, या सरल भाषा में बोलूं तो हर कोई बोलता है एक ही तो लाइफ मिली है यार। पर ऐसी सोच रखने वाले जमाने में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है हमारे समाज को अच्छा बनाने या हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए। कुछ ऐसे ही महान लोगों के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में, जिन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। इन्हीं लोगों में से एक कर्नाटका के छोटे से गांव हुलिकाल में जन्मी थिमक्का, जिन्होंने अपने जीवन में न केवल खुद को बल्कि आने वाले पीढ़ियों को भी एक हरा भरा भविष्य दिया है। सालुमारदा थिमक्का का जन्म कर्नाटका के छोटे से गांव हुलिकाल में लगभग 1910 में हुआ था। उनका जीवन बेहद साधारण और संघर्ष से भरा था। बचपन से ही उन्हें समाज की कठिनाइयां और गरीबी का सामना करना पड़ा था। थिमक्का की शादी मचैया नाम के व्यक्ति से हुई थी, पर उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। समाज के दबाव और निराशा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। थिमक्का और उनके पति ने अपनी निराश जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। बिना संतान के खालीपन को भरने के लिए उन्होंने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने आसपास की बंजर जमीन पर बरगद के पेड़ लगाने शुरू किए। सुनने में बहुत आसान लगता है कि बस पेड़ ही तो लगाना था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रोज कई किलोमीटर चलकर पानी लाते थे और पेड़ों की देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनकी ये मेहनत रंग लाई। थिमक्का और उनके पति ने मिलकर 45 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे 384 बरगद के पेड़ लगाए। इन पेड़ों को सालों तक प्यार और देखभाल से बड़ा किया। इस मेहनत के कारण थिमक्का को सालुमारदा यानी पेड़ों की कतार वाली महिला कहा जाने लगा। थिमक्का ने न सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि उन्होंने समाज को यह दिखाया कि प्रकृति के प्रति प्रेम और देखभाल ही असली धरोहर है। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति उनकी जागरूकता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके काम के लिए उन्हें राष्ट्रीय और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अकेले के दम पर 1360 एकड़ बंजर जमीन पर एक पूरा जंगल उगा दिया है। इनका नाम है जादव पायेंग। जादव पायेंग का जन्म असम के जोरहट जिले में 1963 में हुआ था। वे एक गरीब परिवार से थे और उनकी परवरिश बहुत ही साधारण ढंग से हुई, पर बचपन से ही उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। 1979 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ढेर सारे सांप जब बाढ़ के कारण मर गए तो उन्होंने देखा कि कैसे पेड़ों की कमी से भूमि बंजर हो रही है और जीव जंतु मर रहे हैं। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया और उनके जीवन की दिशा बदल दी। सांपों की मौत से प्रभावित होकर जादव पायेंग ने ठान लिया कि वह इस बंजर भूमि को हरा भरा बनाएंगे। उन्होंने सरकारी मदद से 20 बांस के पौधे लगाए और बस वहीं से शुरू हुआ उनका सफर। 1980 से लेकर अगले कई सालों तक पायेंग ने अपने हाथों से हजारों पेड़ लगाए, जंगल को जिंदा किया। धीरे धीरे वह बंजर जमीन एक हरे भरे जंगल में बदल गई। आज वही बंजर जमीन मोलाई जंगल के नाम से जानी जाती है, जो 1360 एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल अब बाघ, हाथी, गेंडे और सैकड़ों पक्षियों और प्राणियों का घर बन चुका है। जादव पायेंग ने अपने अकेले प्रयासों से इस भूमि को पुनर्जीवित किया और उसे जीव जंतुओं का स्वर्ग बना दिया। उनका जंगल आज असम के पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जादव पायेंग का काम बस एक जंगल बनाने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण की एक नई जागरूकता फैलाई है। पायेंग का मानना है कि इंसान और प्रकृति का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम भी अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जादव पायेंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप कुछ करने की ठान लो तो आप अकेले भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। तो दोस्तों,
ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कई प्रेरणाएं दी हैं। उन सब को भी जानेंगे नए वीडियोस में। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।